सबको जय यीशु। आज मैं आप लोगों के सामने पाप सिका संस्कार के बारे में बताना चाहता हूं। हमें पाप सिका संस्कार में क्या मिलता है? हम लोग पाप सिका संस्कार के लिए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हमें पापों की क्षमा मिलता है। दूसरा, न केवल पापों की क्षमा मिलते हैं, साथ ही साथ पाप ना करने की बड़ी ताकत, शक्ति भी हमें मिलता है। और तीसरा, आध्यात्मिक चंगाई के साथ ही साथ हमें शारीरिक चंगाई भी मिलता है। जो कुछ लोग पाप करते ही उन्हें जो शरीर की जो बीमारियां हट जाता है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे संत थे जो रोज पाप स्वीकार किया करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे बहुत बड़े पापी थे, नहीं। इसलिए पाप स्वीकार किया करते थे ताकि उन्हें पाप से और शैतान से लड़ने की बड़ी ताकत, शक्ति उन्हें पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा उन्हें मिलते थे। यदि हम कुछ पाप में गिरे हुए हैं, यदि हमको कुछ पापों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो बार बार पाप स्वीकार करने से उस पापों से और शैतान से लड़ने की बड़ी ताकत पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हमको मिलता है। दूसरी बात, पापों की क्षमा के साथ ही साथ हमें शारीरिक चंगाई भी मिलते हैं। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ रिट्रीट के लिए हम जाते हैं तो पहले 2 दिन में कुछ लोगों को चंगाई नहीं मिलते। जिस समय वो पाप स्वीकार करते हैं, पाप स्वीकार के तुरंत बाद लोगों बहुत सारे चमत्कार रिट्रीट सेंटर में होते हैं, लोगों को चंगाई मिलता है। जब शरीर से पाप हट जाता है तो शरीर से हमारे दुख तकलीफ मतलब रोग भी, बीमारियां भी हट जाते हैं। मैं एक घटना आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। मैं फादर बनने के तुरंत बाद 1 साल के लिए छत्तीसगढ़ में भेजा गया था। एक शाम के समय करीब 7 बजे, 7:30 बजे एक आदमी मेरे पास आए और मुझे बताया, फादर जी, मेरे पापा बहुत बीमार है, आप उन्हें रोगियों को संस्कार देने के लिए आएंगे, अंतिम संस्कार देने के लिए आएंगे। मैंने उनको बताया मैं आऊंगा। मैं तेल और चीजों को निकाल के वहां से उनके घर गए। मेरे बड़े फादर और दूसरे फादर था, वहां नहीं था। बड़े फादर माँ से मिलने के लिए दूर गए थे और मैं वहां उनके घर में गए तो मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी बिस्तर पे लेटे हुए हैं और बहुत जोर से सांस ले रहा है और वो बेहोश भी है। मुझे पता चला कि ये आदमी जल्दी जल्दी मरने वाले हैं। मैं अब जैसे मालूम है, रोगियों के संस्कार में फादर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यदि वो होश में है तो उनको पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेने के लिए और पापों की क्षमा देते हैं। उसके बाद हम तेल से उनको रोगियों को संस्कार देते हैं। लेकिन ये आदमी बेहोश है, इसलिए जो अधिकार मुझे मिला था उस अधिकार के साथ मैंने उनके सारे इष्ट पापों की क्षमा दे दिया और उसके बाद रोगियों का संस्कार भी दे दिया। मुझे पता चला कि कुछ क्षणों के अंदर ये आदमी मर जाएंगे, लेकिन मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और वापस आए हैं। करीब 8:30 बजे घर में आए तो मेरे बड़े फादर और दोनों फादर वहां वापस आए थे। हम लोग खाना खाए तो मेरे बड़े फादर ने मुझसे बोला, फादर कल संडे का दिन है, आप मिस्सा चढ़ाइए। मैंने उनसे बोला, जी हाँ फादर, मैं मिस्सा चढ़ाऊंगा। मैंने पूरे रात भी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया था, उनका भला मरण के लिए मैंने प्रार्थना किया था। और संडे की सुबह मैं जल्दी उठा और मिस्सा के लिए आए। सुबह की मिस्सा के लिए मैंने मिस्सा के लिए चढ़ाने के लिए वेदी के सामने आए और पिता पुत्र बनाने के बाद लोगों से बात करने के लिए मैंने आंखें उठाया तो मैंने देखा जो व्यक्ति कल शाम के समय वहां मर रहा था, जिनके भला मरण के लिए मैंने प्रार्थना किया था, वो व्यक्ति चर्च के सबसे सामने घुटना टेकते हुए ऐसे प्रार्थना कर रहा है। मुझे बहुत झटका लगा, यार क्या हो गया? ये व्यक्ति कल मर रहा था लेकिन आज यहाँ चर्च में आकर घुटना टेकते हुए प्रार्थना करते हैं। मिसा के तुरंत बाद मैं उनसे मिलना चाहते थे, मेरे पास आए, उनके बेटे के साथ, परिवार के साथ मेरे पास आए और मैं उनसे पूछा क्या हो गया? तो मेरे चेहरे पे जो आकांक्षा थी उनके चेहरे पे बिल्कुल नहीं था।
वो बेटा बोला मुझसे, फादर क्या हुआ था ना, कल आप आए थे, अंत में संस्कार दिया था, उसके बाद 10 मिनट के बाद पापा उठ खड़े हो गए और मुझसे बोला मुझे भूख लग रहा है, खाना दे दो। खाना खाया, सो गया और आज सुबह आ गया। मेरे प्रिय दोस्तों, यही बात मैं बताना चाहता हूं। जब शरीर से पाप हट जाता है तो हमारे कितने भी बड़े बीमारियां हमारे शरीर में हो, वो सब भी हट जाते हैं और हमें शारीरिक चंगाई मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, यदि हम बहुत सालों से कुछ बीमारी से गुजर रहे हैं, यदि हम एक अच्छा पाप स्वीकार, हमारे सारे पापों के ऊपर पश्चाताप करते हुए एक पाप स्वीकार करेंगे, शायद हमारे शरीर से सभी प्रकार की बीमारियां भी हट जाएंगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे भी पाप स्वीकार और पश्चाताप का वरदान दे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना की ताकि मैं हर समय आपके साथ रहने का, आपके पास रहने का, आपके प्रेम में जीने का एक मौका आपने मुझे दिया। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र कलीसिया हमें पाप स्वीकार संस्कार एक देन के रूप में दिया है। प्रभु यीशु ने हमें एक देन के रूप में दिया है। हम इसके इस्तेमाल करें ताकि हम एक पवित्र जीवन बिता सकें, प्रभु यीशु के प्रेम में बिता सकें, एक शांतिमय जीवन बिता सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।